4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही विपक्ष मोदी सरकार को अपनी बढ़ी हुई ताकत का एहसास करवा रहा है। जहां एक तरफ चुनाव नतीजों के बाद से ही अल्पमत की बीजेपी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो वहीं विपक्ष ने संसद के विशेष सत्र और फिर बजट सत्र में मोदी सरकार पर चौतरफा हमला किया। ये सब कुछ हुआ है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में। बीते दिनों दोनों सदनों में क्या कुछ हुआ ये हम सब ने देखा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में सदन के बाहर भी तमाम मोर्चों पर मोदी सरकार की घेराबंदी करने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी और आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सदन के बाहर मोदी सरकार की घेराबंदी करने के लिए कांग्रेस के फुल प्रूफ प्लान की। पिछले दिनों सदन के दोनों सत्र समय से पहले खत्म हुए तो एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के साथ पीएम मोदी और शेडो पीएम राहुल गांधी भी आसपास ही बैठे हुए नजर आए। लेकिन इस तस्वीर में राहुल गांधी तो बेफिक्र और बेखौफ होकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे की रौनक गायब थी, हंसी गायब थी, परेशानी और चिंता दिखाई दे रही थी। मानो राहुल गांधी के सामने आने से पीएम की सारी मेहनत पर पानी ही फिर गया हो, क्योंकि जिस शख्स के चरित्र हनन की कोशिश पूरी बीजेपी और उसका समर्थक मीडिया करने में जुटा था, जिसके बारे में झूठ पर झूठ फैलाए, ईडी का डर दिखाया, आज वही शख्स पीएम मोदी के सामने बैठकर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से बेखौफ होकर मुस्कुरा रहा है और ऐसे सवाल उठा रहा है जिसका जवाब पीएम मोदी और उसके सहयोगी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसी शख्स के सामने बैठना पीएम मोदी की मजबूरी बन गया है, क्योंकि उस शख्स ने बीजेपी के फैलाए झूठे नैरेटिव के चक्रव्यूह को जनता की मदद से भेदने का काम कर दिया है और इस बात को पीएम मोदी भी अब बखूबी जान चुके हैं। बता दें कि संसद सत्र के खत्म होने से बीजेपी की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठाने और बीजेपी को घेरने के लिए सड़क से लेकर संसद तक सक्रिय रहने की बात कर चुकी है और अपनी इस बात पर वो अमल करती हुई भी दिखाई दे रही है। संसद के बाहर भी बीजेपी की घेराबंदी जारी रहने वाली है। वायनाड इसका ताजा उदाहरण है। पिछले दिनों वायनाड में हुए लैंडस्लाइड के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राहत शिविरों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात भी की थी। यही नहीं, राहुल ने कांग्रेस की ओर से बेघर हुए लोगों के लिए 100 मकान बनवाने का ऐलान भी किया था। वहां से लौटकर राहुल ने संसद में वायनाड का मुद्दा उठाते हुए पीड़ितों और प्रभावितों के परिवारों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर गंभीरता दिखाई और इसे बढ़ाने की मांग की थी। वहीं इसके साथ राहुल ने केंद्र सरकार से वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी, जिसके बाद से पीएम मोदी के वायनाड जाने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और आखिरकार पीएम मोदी ने हाल ही में वायनाड का दौरा किया। वायनाड जाते ही पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए। राहुल गांधी ने पीएम के दौरे पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अब शायद वायनाड जाकर पीएम को ये एहसास हुआ हो कि लैंडस्लाइड कितना भयानक था और इसके बाद पीएम इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे। राहुल गांधी के इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी चारों खाने चित नजर आ रही है, क्योंकि दौरा करने के बाद भी राष्ट्रीय आपदा घोषित न करना बीजेपी के लिए ही नुकसानदायक साबित होगा। ये इकलौता मुद्दा नहीं है जिसे लेकर बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में हिंडनबर्ग के खुलासे को लेकर भी बीजेपी चौतरफा घिर चुकी है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की उस बात को दोहराया जब राहुल ने कहा था कि चौकीदार चोर है। सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति पर लगे आरोपों वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया। मोदी सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें इनका सारे कारनामे जो है इनके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनी में उनके निवेश सामने आ गए। अब सब कुछ सामने है तो सवाल उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का प्रमुख बनाया गया था तब क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है। राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है, वो साबित हो गया है। अब आप बताइए, आप अपने घर की रक्षा के लिए एक चौकीदार रखते हैं, तो क्या उस चौकीदार पे एक और चौकीदार रखेंगे? तभी तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त चौकीदार चोर है। साबित हुआ या नहीं हुआ? इससे साफ है कि कांग्रेस हर मोर्चे पर बीजेपी और मोदी सरकार की नाकामियों और कारनामों को लगातार देश के सामने उजागर करने का काम कर रही है।
जहां एक तरफ इन मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है, तो वहीं अब लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के सर पर एक और खतरा मंडराने लगा है, और वो है देश में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव। बता दें कि इस साल महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इन सभी राज्यों में बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है। तो वहीं 2 राज्यों में तो कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई भी दिख सकती है। बात करें हरियाणा और महाराष्ट्र की, तो दोनों ही राज्यों में भले ही बीजेपी गठबंधन सरकार में सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा डेंट लगा, जिससे वोटरों में ये संदेश जा चुका है कि अब बीजेपी इन राज्यों में पहले की तरह मजबूत नहीं रह गई है। हरियाणा में तो कांग्रेस ने जातीय जनगणना का वाद कर पहले ही ट्रम्प कार्ड खेल दिया, तो वहीं जेजेपी और आईएनएलडी के कई नामी नेताओं ने दिल्ली में पूर्व सीएम हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। वहीं जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव भी कम अहम नहीं है। झारखंड में तो विपक्षी दल की सरकार है, जहां हाल ही में सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, फिर रिहाई, सीएम पद छोड़ना और दोबारा शपथ लेने जैसे घटनाक्रम भी इस चुनाव को प्रभावित कर विपक्ष के पक्ष में काम कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो वहां की स्थिरता के लिए अहम है। वहीं इस बीच पीएम मोदी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में कांग्रेस की न्याय यात्रा भी लगातार जारी है। 300 किलोमीटर तक चलने वाली ये यात्रा मोरबी से शुरू होकर रविवार को राजकोट पहुंची है। वहां इसका आखिरी पड़ाव राजधानी गांधीनगर होगा। इस यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी शामिल होने की संभावना है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त को राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस यात्रा में कांग्रेस एक मटका भी लेकर चल रही है, जिसे बीजेपी के पापों का घड़ा बताया जा रहा है, और इसे यात्रा के अंत में फोड़कर संकेत दिया जाएगा कि अब बीजेपी के पापों का घड़ा भरकर फूट चुका है। बता दें कि पिछले दिनों चुनाव नतीजों से बौखलाए बीजेपी पर गुजरात कांग्रेस के अहमदाबाद कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप भी सामने आया था, जिसके बाद खुद राहुल गांधी ने वहां जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी को ललकारा था और कहा था कि आने वाले चुनावों में हम बीजेपी को उसके ही घर में हराएंगे। इससे साफ है कि कांग्रेस लगातार अपने मिशन में आगे बढ़ती जा रही है, और चाहे फिर वो सड़क हो या संसद, वो किसी भी जगह पर बीजेपी को घेरने से नहीं चूक रही है। और वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है। पहले से ही अल्पमत की बीजेपी पर अपने सहयोगियों जेडीयू और टीडीपी को खुश रखने का दबाव है, तो वहीं विपक्ष का अलग ही प्रेशर बीजेपी को एक दशक में सबसे कमजोर स्थिति में लाकर खड़ा कर चुका है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी ने लगातार जनता से संपर्क कर खुद के खिलाफ गढ़े बीजेपी के फैलाए गए फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने का काम किया। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल एक नेता से प्रखर जन नेता बनकर उभरे हैं, और यही बात बीजेपी को नागवार गुजरी है। अब देखा जाए तो राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार को घेरने के अपने मिशन में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और इस मिशन में उनके साथ सिर्फ इंडिया गठबंधन के सांसद ही नहीं, बल्कि देश की जनता भी है। वही राहुल के बढ़ते कद और लोगों से मिल रहे प्यार को देखकर बीजेपी सरकार की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी जनता के बीच राजनेता नहीं, बल्कि उनके साथी बनकर मिलने जाते हैं। वहां जाकर राहुल पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि प्रेम और हक की बात करते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल की वजह से देश से पीएम मोदी का जादू गायब हो चुका है, और देश में राहुल गांधी की आंधी आई हुई है, जिससे सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बल्कि पूरा बीजेपी खेमा घबराया हुआ है। अब मोदी सरकार इस पर कोई भी रवैया इख्तियार करे, लेकिन पीएम मोदी और उनकी पूरी टीम के लिए राहुल गांधी के इस नए अवतार को रोक पाना मुश्किल साबित होने वाला है।